अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअह वला यस्तक़दिमून। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व अस्लह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। क़ालत ख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा द्दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाई यज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून। वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़्ल फ़ज़ूक़ूल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदख़ुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश वकज़ालिक नजज़िज़ ज़ालिमीन। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माओं और बहनों, ये कुरान मुक़द्दस के 8वें पारे की सूरतुल आराफ की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल तिलावत करदा इन मुबारक मुक़द्दस बाअज़मत आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयात में मक्के के मुशरिकों की एक बुरी रस्म की तरदीद फरमाई थी। वो बुरी रस्म उनके वहाँ क्या थी कि वो लोग बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते थे और बरहना होकर तवाफ़ करते थे बग़ैर कपड़ों के। जो हरम के मुतवल्ली थे वो तो कपड़े पहन के करते थे, बाकी जो लोग आते थे वो बग़ैर कपड़ों के। हत्ता कि औरतें भी सत्र का
अगला हिस्सा पिछला हिस्सा छुपा लेती थी और बरहना होकर रात की तारीकी में वो लोग तवाफ़ किया करती थी। और वो लोग इसको इबादत समझते थे इससे अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह राज़ी होगा। शैतान ने उनको ये वसवसा उनके दिल में पैदा किया था कि ये कपड़े वो हैं जिनको पहनकर हमने गुनाह किया है, लिहाजा अल्लाह के घर का तवाफ़ ऐसे कपड़ों में नहीं होना चाहिए जिन कपड़ों में गुनाह किया हो। मगर उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बग़ैर कपड़े के तवाफ़ करना ये तो उससे बड़ी गुस्ताखी है, बेअदबी है, हिमाकत है। इसी तरीक़े से वो लोग जब हज का एहराम बांध लेते थे तो फिर वो अपना खाना पीना बहुत कम कर देते थे। इतना खाते थे सिर्फ जिससे ज़िंदा रह सके। खाने पीने में परहेज़, अच्छी चीज़ें, लजीज चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें, चर्बी और चिकनी चीज़ें, उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करते थे। बाज़ तो ऐसे थे जो बकरी का गोश्त नहीं खाते थे सिर्फ उन दिनों में। बाज़ वो थे जो बकरी का दूध नहीं पीते थे। कब? हालत एहराम में। हक़ ताला शानहू ने उनके इस एतक़ाद की तरदीद फरमाई और फरमाया, या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, ले लिया करो अपने कपड़े, पहन लिया करो अपने कपड़े, इंद कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद में हाज़िरी के वक्त। मस्जिद में हाज़िरी चाहे नमाज के लिए हो और चाहे तवाफ़ के लिए हो, कपड़े पहन करके मस्जिद आया करो। कुरान ने लफ्ज़ ज़ीनत कहा है। ज़ीनत से इस बात की तरफ इशारा है कि सिर्फ कपड़े पहनकर नहीं, बल्कि बाकायदा ऐसे कपड़े पहनकर जिनसे जमाल में, खूबसूरती में इजाफा हो, ऐसे कपड़े पहनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ करो। इसलिए कि ये कपड़े, ये लिबास, ये पोशाक अल्लाह की दी हुई नेमत है। और जब अल्लाह ताला के दरबार में जाओ तो तुम्हारे जिस्म पर उस नेमत का इजहार होना चाहिए कि मालिक ये तूने अता फरमाई है, अल्लाह ने दी है नेमत, और उसको छुपाना, इस्तेमाल न करना, ये शुक्रगुजारी नहीं है, नाशुक्री है। हदीस में आता है अल्लाह ताला पसंद करता है कि बंदे के जिस्म पर अपनी नेमतों के असरात को देखे। लिहाजा जो लोग वुसाअत के बावजूद, दौलत के बावजूद, गुंजाइश के बावजूद फटे फटे पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनते हैं, ये हकीकत में नाशुक्री कर रहे हैं किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, उनके कपड़े निहायत ही मामूली थे और निहायत ही कम दर्जे के थे। तो आपने उनको बुलाया, उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? हाँ है अल्लाह के रसूल। क्या माल है तुम्हारे पास? कहा मेरे पास दीनार और दिरहम भी हैं, ऊँट भी हैं, बकरियां भी हैं, गाय भी हैं। आपने फरमाया तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है? अल्लाह ताला जब किसी को नेमत देता है तो अल्लाह पसंद करता है कि नेमत के असरात उसके ऊपर नज़र आए। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है सत्र तो छुपाओ और ज़ीनत भी इख्तियार करो, लेकिन ख़ास तौर से अल्लाह के दरबार में मस्जिद में जब आया करो तो मस्जिद में आने के वक्त इसका ख़ास एहतमाम करो। अच्छे कपड़े होना चाहिए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर जो इस्तेमाल की उसकी कीमत 1000 दीनार थी। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने
वो चादर ओढ़ी है जिसकी कीमत 400 दीनार थी। इसी तरीके से तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी चादर पहनते थे जिसकी कीमत 400 दराहिम थी। कहाँ? मस्जिद में आने के लिए, अल्लाह के घर में आने के लिए। मकसद रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो। मकसद ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत दी है, लिहाजा उसके दरबार में जब जाए तो कम से कम उसका ख़ास एहतमाम होना चाहिए। तो फरमाया, ऐ बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, ऐ आदम की औलाद ले लिया करो अपने लिबास, अपनी पोशाक जो तुम्हारे लिए से बाइसे ज़ीनत है, इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद में जाने के वक्त, हर मस्जिद की हाज़िरी के वक्त, और चाहे वो हाज़िरी तवाफ़ के लिए हो, चाहे वो हाज़िरी नमाज के लिए हो। वकुलू वशरबू, और तुमने ये समझा कि हज के मौके पर खाना न खाया जाए और अच्छे खाने से परहेज़ किया जाए, और ये कुर्बत तुमने इसको समझा, इबादत और सवाब का काम समझा। ऐसा नहीं है। जैसे लिबास पहनना फ़र्ज है, सत्र का छुपाना फ़र्ज है, इसी तरीके से जान को बचाने के लिए खाना खाना भी फ़र्ज है। अल्लाह की रहमत देखिए, फ़र्ज कर दिया। अगर कोई आदमी है उसके पास और नहीं खा रहा है और इसी हालत में मर गया तो वो गुनहगार है, वो मुजरिम है। ये किसी के पास है मौजूद, फिर भी वो इतना कम खा रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर ताकत और क़ुव्वत घट रही। इबादत करने में ताकत की ज़रूरत है। एक इबादत ऐसी है जिसमें बड़ी ताकत की ज़रूरत है। वो इबादत कौन सी है? इबादत 3 तरह की है। एक इबादत है खालिस माली, इसमें माल खर्च होता है और कोई मेहनत और ताकत नहीं खर्च करना पड़ती। वो इबादत क्या है? ज़कात। एक इबादत है बदनी, जिसमें इंसान की ताकत का इस्तेमाल होता है, जिस्म का इस्तेमाल होता है और उसमें दौलत का बिल्कुल कोई दखल नहीं, जैसे नमाज। एक इबादत ऐसी है जिसमें ताकत भी इस्तेमाल होती है और माल भी इस्तेमाल होता है। वो इबादत हज बैतुल्लाह की इबादत है। इसमें माल भी इस्तेमाल होता है और ताकत की भी ज़रूरत है। लेकिन लोग क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं जब बूढ़े हो जाएं। बुढ़ापे में ताकत ज़्यादा होती है ना, जवानी में नहीं आते हज करने। इंतज़ार करते हैं काहे का? बुढ़ापे का, बूढ़े हो जाएं। क्यों? इसलिए कि सोचते हैं कि हज करने के बाद फिर गुनाह तो करेंगे नहीं, वरना लोग कहेंगे हाजियों के गुनाह कर रहा है। लिहाजा अभी गुनाह का इरादा है। जवानी के ज़माने में अभी गुनाह का इरादा, अभी कैसे हज कर ले? हैं? अजीम तर है इबादत शबाब की, लेकिन यही गुनाह का मौसम है, क्या किया जाए। हालांकि जिस तरीके से गुनाह की ताकत है, ऐसे ही इबादत की भी तो ताकत है। गुनाह में खुदा की दी हुई ताकत को खर्च करना यह नाशुक्री है, और अल्लाह की दी हुई ताकत को अल्लाह की इताअत में लगाना ये अल्लाह का शुक्र है। यानी आदमी अल्लाह ताला की इबादत के लिए कौन सा ज़माना पसंद कर रहा है? बुढ़ापे का। और ख़ुद क्या पसंद है उसे? जवानी। आप देखें हर चीज़ में जब आदमी, ये तो मुशरिकीन मक्का की तरह हुआ, वो अपने लिए क्या पसंद करते थे? लड़के। और अगर लड़की पैदा होती थी तो क्या करते थे? उसे जिंदा दफना देते थे। लेकिन अजीब जालिम लोग थे, अपने लिए लड़के पसंद करते थे और अल्लाह के बारे में कहते फरिश्ते अल्लाह की लड़कियां हैं। अपने लिए लड़की होना ऐब समझते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की शान में न लड़का और लड़की दोनों को साबित करना गुनाह है। और फिर वो चीज़ जो घटिया हो अपने ख्याल, हालांकि लड़कियां घटिया नहीं है, वो तो बहुत आला है।
लेकिन मुआशरे में अपनी नज़र में जिसको सबसे कम समझते थे उसको किसके लिए साबित करते थे? अल्लाह के। अल्लाह ताला ने कहा अलकुमुज़ ज़कर व लहुल उन्सा, तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। अलकुमुज़ ज़कर व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, ये तो बड़ी ज़ालिमाना तक़सीम है। जो अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो वो तुम खुदा के लिए पसंद कर रहे हो। हालांकि अल्लाह की जनाब लड़के से भी पाक है और लड़की से भी पाक है, लेकिन तुमने तो गुस्ताखी की हद कर दी। अव्वलन तो औलाद साबित करना जुर्म, और फिर ऐसी औलाद साबित करना जिसको तुम खुद पसंद नहीं करते, ये तो डबल जुर्म है। मगर अजीब किस्म के लोग थे। यही हाल हम सब का है। हम अपने कामों के लिए कौन सा ज़माना पसंद करते हैं? जवानी का ज़माना। अपने लिए हर वो चीज़ जो ताकतवर हो। अगर आप रिक्शा भी करते हैं कहीं जाने के लिए तो देखते हैं कि ये चलाने की, ये बूढ़ा आदमी है, इसमें चलाने की ताकत है, उसी में बैठते हैं ना, ये जल्दी पहुंचाएगा। जवान होना चाहिए। अगर आप बिरयानी बनाते हैं और उसके लिए आप गोश्त लेने के लिए जाते हैं तो आप उसके लिए क्या कहते हैं? बूढ़ी रात का गोश्त देना मुझे, है ना? कौन सा गोश्त लेते हैं बताइए? तो अपने लिए क्या पसंद है? जवान और ताकत। और अल्लाह के लिए कौन सा रखा? बुढ़ापा। मस्जिद में कब आएंगे? बुढ़ापे की हालत में। और हज करने कब जाएंगे? बुढ़ापे की हालत में। मगर ये सब यही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। जब आप हज करने जाएंगे तो आप देखेंगे नौजवान नई उम्र के लोग बड़ी तादाद में हैं, मगर वो इंडियन नहीं हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो शामी हैं, वो मिस्री हैं, वो सूडानी हैं, वो लंदन के हैं, वो मिस्र के हैं, वो कहाँ के हैं? चाइना के हैं, अफगानिस्तान के हैं, इंडोनेशिया के हैं। मगर हिंदुस्तान से जो लोग जाते हैं वो कहते हैं जब हुकूमत भी रिटायर कर दे। हुकूमत कब रिटायर करती है? 60 साल की उम्र में। अब उसने भी सोचा हमारे लायक नहीं रहे, अब चलो भाई हज कराएं चल के, फारिग हो। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उन लोगों ने भी क्या समझा था कि इबादत के लिए जब वो हज करने के लिए जाते थे तो हज में क्या करते थे? वो कैसे जाते थे? हज में खाना नहीं खाते थे, कमजोर हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, समझते थे ये इबादत है, अल्लाह इससे राजी और खुश होता है। अल्लाह ने मना फरमाया नहीं, अल्लाह ताला ने मना फरमाया। आदमी के पास अगर अल्लाह की दी हुई नेमत है और नहीं खाता, खाना फर्ज कर दिया खुदा ने। जैसे जिस्म का छुपाना, सत्र का छुपाना फर्ज है, ऐसे आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना खाना भी फर्ज है। और यहां तक हलाल नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं खाएंगे, वक्त ऐसा आ गया अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो क्या कहा? हराम मिल रहा है, हराम ही खाओ, मगर जिंदा रहो। अगर नहीं खाओगे तो गुनहगार हो गए। मगर उतनी खाने की इजाजत है जिसमें जरूरत पूरी हो जाए। ये नहीं कि मजा आने लगा तो सोचा थोड़ा और खा लिया जाए। गैर बाग़ी वला आद, यानी उसमें लज्जत की तलब ना हो। लज्जत है, लजीज है इसलिए खा रहे हैं, ये भी ना हो। और बाग़िन का मतलब यानी हद से ज़्यादा आगे बढ़ना भी जाए आदमी, यानी ज़रूरत पूरी हो गई और फिर भी खाए चले जा रहे। तो इसी तरीके तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, हद से आगे न बढ़ो। खाना खाना है, पीना भी है, मगर हद में रहना, हद से आगे न बढ़ना। हद से आगे न बढ़ने का मतलब यानी ऐसा न हो कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं
तुमने उनको हराम कर लिया, जैसे मक्के के मुशरिकीन ने लिबास को अपने ऊपर हराम कर लिया, अच्छा खाना अपने लिए हराम कर लिया, और मुशरिकीन मक्का ने जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लिया। ये क्या है? ये हद से आगे बढ़ना है। हलाल और हराम का इख्तियार बंदों को नहीं, किसको है? सिर्फ अल्लाह को। अल्लाह ने जब हलाल चीज़ें पैदा की, खाने के लिए पैदा की हैं, लिहाजा अल्लाह के हलाल को हराम कर लेना ये हद से आगे बढ़ना। हद से आगे बढ़ने की दूसरी शक्ल ये है, जब खाने की इजाज़त खाने पे आए तो फिर ये भी नहीं देखा ये हराम है, हलाल हो या हराम हो खाए चले जा रहे हैं। जिस चीज़ को शरीयत ने हराम कर दिया अगर आपने उसे खाया है तो क्या है? ये हद से आगे बढ़ना है। शराब हराम है, पी रहे लोग। शराब हराम है, लोग पी रहे। ऐसे वो चीजें जिनके अंदर खिंजीर की चर्बी पड़ी हुई है, मालूम हो जाए फिर भी खा रहे हैं, यह हद से आगे बढ़ना है। अल्लाह के हलाल को हराम ना करो, हराम समझोगे, हराम करोगे, उससे परहेज करोगे तो क्या है? यह हद से आगे बढ़ना है। और बिल्कुल परहेज नहीं किया, यहां तक कि हराम तक पे पहुंच गए, यह भी हद से आगे बढ़ना है। अब चाइना के लोग क्या चीज है जो नहीं खाते? मेंढक, कीड़े मकोड़े, कोई चीज, छिपकली को छोड़े नहीं। ये क्या है? ये हद से आगे बढ़ रहा है। खाने की इजाजत है, पीने की इजाजत है, मगर हद के अंदर रहो, हद से आगे ना बढ़ो। हद से आगे बढ़ना ये भी, खाना मौजूद है मगर खा नहीं रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है खाओ, आप खुद से नहीं खा रहे, ये क्या है? हद से आगे बढ़ना। खा तो रहे हैं मगर इतना कम खा रहे हैं कि रुकू भी नहीं कर पा रहे, सजदा भी नहीं कर पा रहे, रोजा रखने की ताकत खत्म हो जा रही। ये भी हद से आगे बढ़ना है। हद से आगे बढ़ना ये भी है, पेट भरा हुआ है, खाना आगे छोड़ेंगे नहीं, दावत है ना, पता है आइसक्रीम है और खांसी आ रही है और दावत में गए, जकड़न शदीद है, आइसक्रीम देख ली, फ्री में मिल रही, खाना है, ये क्या है? अपने आप को बीमार बना रहे हो, ये क्या? इसकी शरीयत इजाजत देगी? मां मना कर रही ठंडी चीज ना खाना, क्यों? खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अल्लाह तो माँ बाप से कहीं ज्यादा रहीम है, वो कैसे इजाजत दे देगा? लिहाजा हद से आगे बढ़ना यह भी है, जो चीज खाने से तुम्हें नुकसान हो उस चीज का खाना भी हद से आगे बढ़ जाना है। पेट भरा हुआ है मगर नीयत अभी नहीं भरी, माले मुफ्त और दिले बेरहम। घर में क्या है? 2 रोटी और 2 बोटी, और दावत में पहुंचे तो फिर अब सारी पाबंदियां खत्म, जितना पाए उतना खा ले, बस हौज की तरह भर ले। और यही नहीं, अब तो बफे सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या है? उसमें तो ये है कि जानवरों की तरह खाओ, हैं? याकुलून कमा ताकुलून अनआम, ऐसे खाते जैसे जानवर खाते हो। जानवरों ने कभी इंसान की नकल न की, मगर इंसान जो अशरफुल मखलूक अल्लाह ने जिसको बनाया है, ये जानवरों की नकल कर रहा है। वो न कभी बैठ के खाएं, न कभी दस्तरखान बिछाएं, न कभी हाथ धो के खाएं, मगर इंसान ने वो सारे तरीके अपनाना शुरू कर दिए, और खिलाने वाले भी खुश और खाने वाले भी खुश। थोड़ी देर में साहब निमट गया पूरा खाना, किसको मिला किसको नहीं मिला, किसी को शिकायत नहीं, भाई आपने क्यों नहीं खाया, वो तो आम था। और खाने वाले भी इंतजार करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फिर निकाला। अब उन्होंने क्या किया, एक ही मर्तबा में निकाल लो, भीड़ इतनी क्या मालूम फिर मिले ना मिले, चाहे खाया ना जाए, और भर ली उन्होंने प्लेट, खाया ना गया उसको यूं ही छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये हद से आगे बढ़ रहा है। जितनी ख्वाहिश है उतना खाओ,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, अपने बेटे से कहा 2 सालन रखे हुए दस्तरखान पर, यहाँ क्या है? वलीमे में उनके वहाँ 20 खाने थे तो फिर 21 होना चाहिए। आगे बढ़कर 2 खाने, ये 2 खाने कैसे तुम्हारे दस्तरखान पर? जी चाहा था, जो जी चाहे वो खाओगे, यही इसराफ है। अल्लाह ने इसी से मना किया। इसी तरीके से वो चीज़ें जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं उनका खाना भी मना। वक्त बेवक्त खाना, ये भी हद से आगे निकल जाना है। अभी वक्त नहीं हुआ मगर खाना आ गया, अब खाना आ गया तो फिर खाना है। ख्वाहिश नहीं है, तबीयत नहीं चाह रही है, मगर खाना खा लिया आपने। ये क्या है? हद से आगे बढ़ना है। आपको पता है पूरी मेडिकल साइंस इस एक आयत के एक टुकड़े में अल्लाह ने जमा कर दी। अगर लोग इन तमाम चीज़ों की रियायत करें तो लोग बीमार बहुत पड़ेंगे, बीमारी नहीं पड़ेंगे। शेख सादी शिरादी रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक शख्स ने, एक बादशाह ने एक हकीम को भेज दिया मदीने कि जाके उन मुसलमानों में कोई बीमार हो जाए तो इलाज करना। अब वो हकीम इंतज़ार में कोई बीमार हो तो इलाज करे, मगर कोई बीमारी नहीं हो रहा। तो हकीम ने पूछा, भाई मामला क्या है, तुम लोग बीमार क्यों नहीं होते? डॉक्टर क्या चाहता है? तो हकीम बोला, आप लोग बीमार क्यों नहीं होते? कहने देखिए, हम लोग उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक कि भूख न लग जाए, और भूख अभी बाकी होती है खाने से हाथ उठा लेते, खाने से हाथ उठा लेते, अभी भूख बाकी होती है। कहले यही राज है आप लोगों के सेहतमंद होने का। बगदाद का खलीफा हारून रशीद का एक तबीब था, शाही तबीब, वो नसरानी था, ईसाई। तो उसने एक मरतबा एक आलिम से पूछा, जो उनके वहाँ आलिम रहते थे, अली इब्नुल हुसैन वाक़िद, ये बताइए कि आपके कुरान में हर चीज़ का जिक्र है, मेडिकल साइंस का भी है, तिब का भी है। दुनिया में 2 चीज़ें सबसे अहम हैं, एक इल्मुल अदियान, एक इल्मुल अबदान। इल्मुल अबदान का मतलब ये है यानी तिब, इलाज व मुआलजा, जिस्म सही रहे। इल्मुल अदियान का मतलब दीन का इल्म। दो इल्म सबसे बड़े हैं। तो कुरान में दीन तो है, मगर तिब, डॉक्टरी, मेडिकल साइंस, इलाज मुआलजा, इसका भी जिक्र है। कहले है क्यों नहीं? कहाँ है? यही आयत पढ़ी, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, और हद से आगे न बढ़ो। जब भी हद से आगे बढ़े तो बीमार हो जाओगे। बेवक्त खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, हलाल छोड़ के हराम खाओगे तो बीमार होगे, बेवक्त खाओगे तो बीमार होगे, हद के अंदर रहो। तो उसने कहा कि आपके खुदा ने तो पूरी मेडिकल साइंस को कुरान की सिर्फ आधी आयत में जमा कर दिया। आधी आयत में सिर्फ कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ये आधी आयत है। तो उसने कहा अच्छा, आपके नबी ने हर चीज़ का हल बताया, मसले का हल बताया है, उन्होंने भी इस सिलसिले में कुछ फरमाया है? कहा हाँ। कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम बीमारियों की जड़ मैदा है। मैदा अगर सही है पूरा जिस्म सही है। ये हौज है, हौज, और सारी रगें वहीं से खून लेती हैं। हौज में पानी अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? अच्छा पानी मिलेगा, पाइप में भी अच्छा जाएगा।
अगर वही खराब है तो फिर पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा। और दूसरे ये फरमाया इलाज के बजाय परहेज करो। कहते हैं परहेज ही असली इलाज है, असल इलाज दवाएं नहीं है। जिन चीज़ों से नुकसान हो रहा है उनसे बच जाओ। परहेज कर नहीं रहे, दवा पे दवा खाए जा रहे, ये कैसी सेहत। तो उसने कहा कि कुरान और हदीस ने जालिनूस जो हकीम था उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। पूरी मेडिकल साइंस हदीस में आ गई और कुरान की छोटी सी आयत के टुकड़े में आ गई। अल्लाह फरमाता है खाओ और पियो, ये हमने तुम्हारे लिए सारी चीजें पैदा की हैं, लेकिन हद से आगे मत पढ़ो। मिर्जा गालिब वो शायर भी थे और राफजी भी थे, शिया भी थे। वो तो शिया होने का अलग चीज़ है, अपने फ़न के वो इमाम थे। वो अपने शेर व शायरी में बड़ा दर्जा रखते थे वो। और शायर लोग जब तक पीते पिलाते नहीं हैं, जब तक वो शेर व शायरी भी नहीं कर पाते। ये भी बीमारी है उनमें, सब नहीं होते ऐसे। वो पीते थे। तो किसी ने कहा आप शराब पीते हैं? तो कहने लगे कि कुरान में इजाज़त है शराब पीने की, और क्या? चले कैसे इजाज़त है? कहने लगे कुरान में कुलू वशरबू, खाओ और पियो। कहने लगे हम तौबा जब करेंगे शराबो कबाब से, हम तौबा जब करेंगे शराबो कबाब से, कुरान में जो आया कुलू वशरबू न हो। कुरान में है खाओ और पियो, फिर हम कैसे खाने पीने से तौबा कर लें? गलत बात। और दलील में कुरान की आयत। आप बताइए, जो बीमारियों के इलाज के लिए है, जिससे सारे दुख दर्द सही हो जाएं, कुरान में उसका बयान है। मगर आदमी क्या कर रहा है? अपने मतलब के लिए कुरान की आयत पढ़ रहा। कुरान इसलिए नहीं आया अपने मतलब के लिए कुरान पढ़ा जाए, कुरान इसलिए आया कि अपनी ख्वाहिश को कुरान के ताबे कर दिया जाए। तो उन्हीं के ज़माने में एक और शायर थे, उनका नाम था मोमिन खां मोमिन। ये सुन्नी शायर थे और बड़े दर्जे के थे। इनका तखल्लुस मोमिन है और उनका तखल्लुस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था, मोमिन। उन्होंने गालिब की बात का जवाब दिया और शेर का जवाब शेर ही में दिया। कहने लगे तस्लीम कौल आपका जब हम करें जनाब, आपकी बात हम मानेंगे नहीं कि कुरान में आया कुलू वशरबू, आपने कह दिया। तस्लीम आप बात आपकी जब हम करें जनाब, कुलू वशरबू के आगे वला तुसरिफू रहो। कुरान में कुलू वशरबू खाओ और पियो, और आगे भी तो देखो क्या है, वला तुसरिफू, हद से आगे। और ये तो हद से आगे है। अल्लाह फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह को अच्छे नहीं लगते हद से आगे बढ़ने वाले। सिर्फ खाने पीने के सिलसिले में नहीं है, पहनने के बारे में भी हद से आगे मत बढ़ो। अब पता चला खालिस रेशम जो है, पैसे भी अल्लाह ने खूब दिए हैं और खालिस रेशम का कपड़ा बिक रहा है, वो खूबसूरत भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लिहाजा उन्होंने क्या किया, बनवा लिया। ये क्या है? मर्दों के लिए खालिस रेशम का पहनना हराम है, ये हद से आगे बढ़ जाना है। कपड़ा चाहे जितना अच्छा हो, अगर वो आपने टखनों से नीचे लटका लिया तो क्या है फिर? वो तो नाजायज है। आप हद को आपने क्रॉस कर दिया। कपड़े आपने पहने, मगर पहने कौन से? बीवी के कपड़े पहन लिए। आप बताइए ये क्या है? सिर्फ कपड़े? ये तो इसमें क्या किया आपने? आपने नकल की औरत की, और औरतों ने क्या किया? हम क्यों पीछे रहे? उन्होंने क्या किया? जीन्स पहनना शुरू कर दी और मर्दों के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ये क्या है? हद से आगे बढ़ जाना है। खाने पीने ही में नहीं,
पहनने में भी हद से आगे ना बढ़ो। लानत फरमाई उन औरतों पर जो मर्दों की नकल करें, और मर्दों पे लानत फरमाई जो औरतों की नकल करें। इसी तरह रहने सहने में, मकान बनाने में हद से आगे न बढ़ो। इजाजत है, काहे की इजाजत है? रिहाइश, रहने की जगह का इंतजाम करो। ये तो बीवी का जो हक है 4, शौहर के जिम्मे एक हक ये उसके रहने का इंतजाम करे, उसे कहते रिहाइश। फिर खाली रहने का इंतजाम तो हो सकता है, एक झोपड़े में भी रह सकते हैं मियाँ बीवी, मगर नहीं, पक्का अच्छा बनाया हमने, मकान बनाया बाकायदा पुख्ता, शरीयत ने इसकी भी इजाजत दी। मजबूत बनाओ। मजबूत बंद हो गया, बारिश नहीं होगी, धूप नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, लेकिन प्लास्टर नहीं है, हैं? क्या हुआ अभी? यानी मकान तो बनकर तैयार हो गया, मगर फिनिशिंग नहीं हुई है। फिनिशिंग कराने के लिए इसकी भी इजाजत। रिहाइश की इजाजत अपनी आसानी के लिए हम बनाएं, जिसमें हवा भी आए, तो इसकी भी इजाजत। गर्मी में ठंडा रहे, इसकी भी इजाजत। सर्दी में गर्म रहे, इसकी भी इजाजत। इसको कहते हैं आसाइश, आसानी की इजाजत। रिहाइश, आसाइश। खूबसूरत बना ले, प्लास्टर हो और उसके साथ रंग रोगन हो, कलई हो, पेंट अच्छा सा हो, तो इसकी भी इजाजत। तो रिहाइश में क्या है? आराइश हो, आसाइश हो, इसकी इजाजत, मगर नुमाइश न हो। नुमाइश का मतलब दिखावा। ऐसा बनाएंगे 4 जगह से लोग तारीफ करेंगे, साहब क्या मकान बनाया है। इसी की इजाजत नहीं। हद से आगे न बढ़ो। अजीब उसूल है कुरान का, पूरी शरीयत इसमें आ जाएगी। ये अल्लाह का कमाल है। पूरे दीन को अल्लाह ने एक आयत के एक जुमले के अंदर अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। अल्लाह को हद से आगे बढ़ने वाले किसी भी लाइन से हो पसंद नहीं है। अल्लाह को दरमियानी रफ्तार पसंद है, ना हद से आगे बढ़ो न पीछे रहो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाई, जो कह रहे हैं कि कपड़े पहन के तवाफ न करो और हज के मौके पे बकरी का गोश्त न खाओ और दूध न पियो, अल्लाह कहता है ये हराम किया किसने? पैदा तो हमने किया है, हराम हलाल करने वाले हम हैं। किसने हराम किया? कुल ऐ पैगंबर कहिए, मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही। किसने हराम कर दिया अल्लाह के पैदा किए हुए कपड़ों को, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किए। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और खाने की उम्दा चीज़ें किसने हराम कर दी? अल्लाह ने तो बंदों के लिए पैदा की थी। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इसी तरीके से हम खोल खोल कर बयान करते हैं अपने हुक्म उन लोगों के लिए जो जानना चाहें, जो समझना चाहें, जो अमल करना चाहें। अल्लाह फरमाता ये अजीब लोग हैं, अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको तो कर लिया हराम, और जिसको अल्लाह ने हराम किया है उसमें मुब्तला है। ये अल्लाह ने हराम नहीं किया था, वो हराम कर लिया। आओ हम तुम्हें बताएं अल्लाह ने हराम क्या किया है। फरमाया कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश। आप कहिए मेरे रब ने हराम किया है बेहयाई के कामों को। बेहयाई, जिनाकारी, बदकारी, जिना के करीब ले जाने वाले काम अल्लाह मेरे रब ने हराम किया है बेहयाई के कामों को। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो उनमें से बेहयाई के काम खुले हुए हों वो भी हराम, और जो छुपे हुए हों वो भी हराम। खुली हुई बेहयाई क्या थी? तवाफ करते थे और ये नंगा हो जाना सबके सामने, ये क्या है? बेहयाई है, और छुपी हुई नहीं है। कैसी? खुली हुई बेहयाई। पैरों के घुटने खोल लेना मर्दों का, ये क्या है? ये बेहयाई है। ये सत्र में दाखिल है घुटने। घर में
बहुएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और साहब अंडरवियर पहने हुए सबके सामने नहा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और 10 लोग देख रहे हैं। सत्र को खोलना भी हराम, उसको देखना भी हराम, उसको दिखाना भी हराम। ये बेहयाई है। फैशन चल रहा है साहब, इतनी नेकर पहनो जिसमें घुटने खुले हुए हो और फिर टहलो। सारी दुनिया पहने, तुम क्यों पहन रहे हो? तुम दुनिया के धारे पर बहने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा आइडियल कौन है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। हम ऐसे फैशन नहीं करते, हम इसके कायल नहीं। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। ये कैसा कोर्स है, ये कैसी तहजीब है, ये कैसी तालीम है जिसमें बाप का एहतराम नहीं, जिसमें माँ का एहतराम नहीं। ये क्या है? ये तहजीब नहीं है तो बदतमीजी है। उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। बेहयाई क्या है? आजकल जो हाई क्लास के लोग हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनके वहाँ क्या है? ब्रेक डांस हो रहा है। बीवी किसी की है, शौहर किसी का है, हाथ में हाथ थामे हुए हैं और नाच रहे हैं। और ये तहजीब है। जो ऐसा नहीं कर रहा है वो क्या है? बैकवर्ड है। तो किसने कहा? किसी मौलवी ने नहीं, जो जज थे। और जज कौन होता है? आप सोचिए कितना पढ़ा लिखा उस जमाने के जज। उन्होंने क्या कहा? खुदा के फजल से बीवी मियाँ दोनों मुहज्जब हैं, इसे गैरत नहीं आती, उसे गुस्सा नहीं आता। शौहर देख रहा मेरी बीवी का हाथ किसी और के हाथ में है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा है और इसको गैरत भी नहीं आ रही। ये तहजीब है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल मना इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिशा, अल्लाह ने हराम कर दिया है, मेरे रब ने हराम किया है बेहयाई के कामों को जो उनमें से खुले हुए हों, वमा बतना, और वो बेहयाई के काम जो छुपे हुए हों, वल इस्म वल बग़या, और अल्लाह ने गुनाह को हराम किया। ये बेहयाई भी गुनाह है, मगर यहाँ गुनाह से मुराद है ऐसे काम करना जिनका नुकसान खुद करने वाले को हो। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका नुकसान खाली करने वाले को, तो उसने नमाज नहीं पढ़ी। अब नमाज न पढ़ने का नुकसान किसे होगा? उसके बाप को होगा, उसको होगा। रोज़ा नहीं रखा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसमें अपना ही नुकसान नहीं, दूसरे का नुकसान है। किसी को मार दिया, किसी के पैसे छीन लिए, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी की गीबत कर ली, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया। अल्लाह ने सबको हराम किया है। और हराम किया है अल्लाह तबारक व तआला ने किसको? गुनाह को, वल बग़या, और जुल्म को, वल बग़या बिग़ैरिल हक़, और नाहक किसी पर जुल्म करने को, किसी पर ज़्यादती करने को अल्लाह ने हराम किया। और अल्लाह ने किस चीज़ को हराम किया? वान तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि अल्लाह के साथ उनको शरीक करो जिनके शरीक होने पर कोई दलील अल्लाह ने नादिल नहीं की। कहने लगे अगर बेटा लेना हो तो इनके पास जाओ, और कारोबार में अगर तरक्की करके लिए जाना हो तो फुला बाबा के पास जाओ, और फुला मुझसे बारिश की दुआ मांगो। ये क्या है? ये हराम है, हराम। तो जो चीज़ें हलाल अल्लाह ने की थी उनको हराम कर लिया, और जो चीज़ें हराम थी, हराम हैं, हराम रहेगी, उनमें मुब्तला है। आप सोचिए, वान तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और अल्लाह ने हराम किया तुम शरीक करो अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीज़ों को जिनके शरीक होने के सिलसिले में कोई चीज़ अल्लाह ने नादिल नहीं की। वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह ने हराम किया है तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनको तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने नहीं कहा और कहा अल्लाह ने कहा। जैसे वो लोग क्या कहते थे, नंगे नहा रहे हैं, नंगे क्या कर रहे हैं? तवाफ कर रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? कहते हमारे रब ने हमसे कहा।
तो ये क्या है? ये अल्लाह पर ऐसी बातें गढ़ना जो अल्लाह ताला ने नहीं कही हैं, ये भी हराम है। मगर दुनिया में कितने लोग हैं जो शिर्क कर रहे हैं? दुनिया में कितने लोग हैं जो कब्रों का तवाफ कर रहे हैं? दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरों की जायदादों पर कब्जे कर रहे हैं? दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो नाहक कत्ल कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान भी है इसमें, गैर मुस्लिम भी है। मगर ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं रहा है। रात दिन हराम कामों में मुब्तला, बेहयाई के काम, शराब, जुआ, इज्जतों को लूटना, लोगों के खून से होली खेलना, लोगों के गिरे हुए बने बनाए मकानात गिरा देना, ढा देना, लोगों के खून से होली खेलना, सब हराम काम है। मगर दंदनाने कुछ हो नहीं रहा है। क्या हुआ? अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह को तो मालूम भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए, हर जमात, हर गिरोह, हर तबके के लिए एक वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है सदा का। फिरौन पर भी अज़ाब आया, पहले मोहलत मिली। कारून को धसाया गया, पहले नमरूद को भी खत्म किया गया, पहले मोहलत मिली। कितने बड़े बड़े जालिम हैं ये, नंबरी लोग। 70,000 बच्चों का कत्ले आम जिसने किया वो फिरौन। अल्लाह कहता है हर फिरौन के लिए मूसा है, और हर जालिम की तबाही और बर्बादी के लिए एक टाइम मुकर्रर है। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए, हर गिरोह के लिए एक वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जाअ अजलहुम, जब उनका वक्त आ जाएगा, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो एक लम्हा वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे और एक लम्हा, यानी जब वक्त आ जाएगा तो फिर टलेगा नहीं, यही बताना था। मगर जब वक्त आ जाए, कहा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अरे ये होना चाहिए पीछे नहीं होगा वो वक्त, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? ला यस्तक़दिमून वला यस्तअखिरून, न वो आगे बढ़ सकेंगे न पीछे हट सकेंगे। हालांकि बताना क्या है, वो वक्त टलेगा नहीं, पीछे नहीं होगा। जो लिखा है उसी वक्त के ऊपर अज़ाब आएगा। मगर यहां होना चाहिए वक्त पीछे नहीं होगा। यहां कहा गया ना आगे बढ़ सकेंगे ना पीछे हट सकेंगे। कहते हैं ये मुहावरा है, मुहावरा। जब आप किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदने जाते हैं और जब वो बताता है ये कितने की है, ये कितने की है, 60 रुपए की, 100 रुपए की, तो आप कहते हैं कुछ कम ज्यादा। क्या पूछते हैं? कुछ कम ज्यादा मतलब क्या होता है आपका? यानी ज्यादा कर दो, है? कम कहना होता है, मगर कहते क्या है? कुछ कम ज्यादा। वो क्या कहता? कम ज्यादा नहीं होगा, वो भी कहता है एक दाम है, एक रेट है। तो ये मुहावरा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती। दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने तमाम लोगों की रूहों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सबसे अल्लाह ने कहा कि देखो ये जन्नत तुम्हारे रहने की अभी जगह नहीं, फिलहाल ये जन्नत तुम्हारे रहने की जगह नहीं, हम तुम्हें दुनिया में भेजेंगे और वहां जाके तुम्हें मेहनत करना होगी। पहले जैसी मेहनत करोगे वैसे जन्नत के दर्जे तुम्हें मिलेंगे। दुनिया में जाने के बाद जन्नत में आने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा और किस चीज से बचना पड़ेगा, ये हमें कैसे मालूम होगा? अल्लाह ने कहा इसकी फिक्र न करो, हम तुम्हें दुनिया में भेजेंगे और ये तरीका सिखाने के लिए हम बाकायदा अपने नबी भेजेंगे और उनके पास उनके ज़रिए से अपने हुक्म भेजेंगे, तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना। जो मानेगा वो जन्नत में फिर हमेशा के लिए आएगा,
और जो नहीं मानेगा वो फिर जन्नत में कभी, क्या कहा अल्लाह ने, सुनिए, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, अय बनी आदम, अय आदम की औलाद, अगर आए तुम्हारे पास रुसुलुन, पैगंबर तुम्ही में से, यकुस्सूना अलैकुम आयाती, और बयान करें तुम्हारे सामने हमारे हुक्म, फमन इत्तका, तो जो आदमी उन पैगंबरों की मुखालिफत से बचा, व असलहा, और उसने नेक काम कर लिए, पैगंबरों को कहना मान लिया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो जन्नत में आएंगे, न उन पर खौफ होगा न गम होगा, न खौफ होगा न गम। खौफ किसे कहते हैं? खौफ का ताल्लुक़ होता है ज़माने आइंदा के साथ, और गम का ताल्लुक़ होता है गुज़श्ता ज़माने के साथ। यानी कोई बीमार है और इसके बारे में आपको डर है कहीं ये मर ना जाए, है ना, तो ये क्या, इसे क्या कहेंगे? खौफ। एक आदमी था, उसका बेचारे का इंतकाल हो चुका, अब आपको जो तबीयत पे आपको जो गरानी हो रही, इसको क्या कहेंगे? गम। जो हो चुका उसकी तरफ से परेशानी जो हो जाए उसका नाम गम है, और जो आने के बारे में खतरा हो, आने वाली चीज के बारे में, उसको कहते हैं खौफ। तो जन्नत के अंदर क्या होगा? न खौफ होगा न गम होगा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को जो पैगंबरों के ज़रिए से पहुँचेंगी झुठला दिया, वस्तकबरू अन्हा, और उनसे तकब्बुर किया, उनको नहीं माना, उन पर अमल नहीं किया, उसके खिलाफ किया, उलाइका अस्हाबुन नार, ये जन्नत में कभी ना आएंगे, ये जहन्नमी लोग हैं। और जहन्नम में कितने दिन रहेंगे? इतनी देर में बोले, हुम फिया खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह फरमाता, लेकिन जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए आएंगे, नबी आएंगे ना, तो सच्चे नबियों का कहना मानना। कुछ नबियों की शक्ल में बहरूपिये भी आएंगे, झूठे नबूवत के दावेदार, उनका कहना ना मानना। जो सच्चे नबी हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, और जो झूठा नबी है उससे बुरा कोई नहीं। क्या कहा खुदा ने? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े, यानी अल्लाह ने उसे नबी नहीं बनाया और वो कहे हम नबी हैं। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग आए हैं। अल्लाह के नबी ने पहले अपनी उम्मत को खबरदार किया था। आपने फरमाया था मेरी उम्मत में 30 दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे पैदा होंगे। कितने? 30। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि वो नबी नहीं। अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा नबूवत का दावा किया, तुलैह असदी ने नबूवत का दावा किया, और एक औरत भी थी उसने भी नबूवत का दावा किया। बाकी मर्दों ने किया, एक औरत ने भी किया। जब चल पड़ती है तो लोग कहते हैं हम क्यों पीछे रहें। उस औरत का नाम है सजाह। तो जाहिर बात, जब औरत नबूवत का दावा करे तो फिर कितने लोग उसकी नबूवत पे ईमान लाएंगे। जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते। तो उसके पीछे लोग लग गए, वो सब उसके वो ईमान लाने वाले थे झूठे। अब वो नाच रहे उसके इर्द गिर्द, ये कैसी नबिया है। और वो शेर पढ़ रहे थे, वो अरबी थी। वो कहते थे अमसत नबीयतुना उनसा नतूफु बिहा, हमारी नबिया औरत है, लेडीज है, और हम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे। वासबा अंबिया उन्नास ज़ुकराना, और लोगों के नबी तो इंसान हुए, मर्द हुए हैं, मगर हमारे वहाँ हमारी नबिया कौन है? मोहतरमा है। तो झूठे नबियों ने दावा किया। अभी अंग्रेज़ों के ज़माने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया था, उसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी। उसके मानने वाले आज भी मौजूद हैं। ये लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं, अहमदी।
गुलाम अहमद कादियानी, उसके मानने वाले अपने आप को अहमदिया फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं आखिरी नबी गुलाम अहमद कादियानी है। और ये क्या झूठा नबी था, इसके झूठ पकड़े गए। इसने झूठ बहुत सारे बोले, उनमें से एक झूठ ये भी था कि कुरान में 3 शहरों की तारीफ है। कई शहरों की? मक्का, मदीना और कादियान। अब आप बताइए, मक्के मदीने को तो जिक्र है कुरान में, मगर कादियान का कहीं जिक्र नहीं। झूठा है नहीं है? कहने लगा मेरे घर पे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम होगा नमवील। अल्लाह ने जलील किया, लड़का नहीं लड़की पैदा हुई। जो झूठा नबूवत का दावा करता है, अल्लाह दुनिया में उसे खूब जलील करता है। तो किसी ने कहा ये तुम कैसे नबी को मान रहे हो? नबी तो वो होता है जिसकी हर बात सच्ची होती है। और तुम्हारे नबी के तो 17 झूठ पकड़े गए हैं। कितने? 17। तो मानने वाले कैसे होते हैं? कहने लगा सिर्फ 17 ही तो झूठ बोले उन्होंने, यानी सिर्फ 17 ही तो झूठ बोले, यानी ज्यादा बोलते तो देखा जाता, ये तो 17 हैं। अल्लाह ताला फरमाता है उससे बड़ा कोई जालिम नहीं। मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़े और कहे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, हालांकि अल्लाह ने उसे नबी नहीं बनाया। खुद उसने कहा, गुलाम अहमद कादियानी ने, मैं अंग्रेजों का खुदकाश्ता पौधा हूं, यानी ऐसा पौधा हूं जिसको अंग्रेजों ने लगाया। उसने कहा मैंने अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ में इतनी किताबें लिखी हैं कि 50 अलमारियां भर जाएं। और खुद भी वो लिखता है कि बचपन के ज़माने में तो मुझे शऊर था नहीं सीधे पैर की चप्पल कौन सी है और उल्टे पैर की कौन सी है। कहले ज़्यादातर हम उल्टे पैर की चप्पल सीधे पैर में और सीधे पैर की चप्पल, और मेरी अम्मा ने उसमें धागे बांध दिए थे, एक लाल एक हरा। जो लाल धागे वाला ये सीधा पैर है और जो हरा है ये उल्टा पैर। कहले फिर भी हमसे गलती हो जाती थी। ऐसे घामड़ किस्म के लोग कहीं नबी होते हैं? बताइए, नबियों का बचपन भी अलग होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और दूध पीते हुए थे और फिरौन की दाढ़ी पकड़ के एक तमाचा मारा था। उसने कहा वही बच्चा लग रहा है। तो माँ ने कहा इम्तिहान ले लिया जाए, बादशाह था मतलब बच्चा है, इसको क्या पता अंगारे में और हीरे में इसे क्या तमीज। कहले नहीं, इम्तिहान लेंगे हम। एक तबाक में एक तरफ रखा हीरा चमकता हुआ लाल और एक तरफ रखा अंगारा, और वो इम्तिहान किसका था? नहीं, इनसे पूछ रहे किसका था वो। अच्छा, कैसे हुआ? नहीं सुन पाए ना, जब ही तो पूछा तुमसे। तो अब उसके बाद क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन था, दूध पीते हुए थे, उन्होंने क्या किया? बढ़ाया हाथ किधर? अंगारे की तरफ नहीं, हीरे की तरफ बढ़ाया, और जिब्रील ने उनका हाथ अंगारे की तरफ कर दिया। वरना फिरौन को यकीन आ जाता ये आम बच्चा नहीं है, ये वही है जिसकी वजह से हमने इतने बच्चों को कत्ल करवाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाल वो मोती जो था वो अंगारा पकड़ लिया, और तो बच्चे, और बच्चों की आदत हर चीज मुंह में डालते, मुंह में डाल ली, जबान जल गई, लुकनत पैदा हो गई। तो गर्जे की एक ये गुलाम अहमद कादियानी ये बताया बचपन में हम बड़े हो गए फिर भी होश नहीं था सीधे पैर की चप्पल कौन सी है और उल्टे पैर की चप्पल। कहने लगा मुझे गुड़ खाने का बड़ा शौक था और हम ढेले से इस्तिंजा करते थे और गुड़ खाते भी थे। एक जेब में गुड़ लगते थे और एक जेब में ढेले, तो कभी कभी इस्तिंजा कर लेते थे गुड़ से और गुड़ की जगह पे ढेला खा लेते। आप बताइए, मगर इतना पागल आदमी फिर भी कुछ ना कुछ उसके फॉलोअर हो गए, आज भी हैं। क्यों हैं पता है? जानते सब हैं, लेकिन पैसा मिलता है। किसको पैसा? शराबियों को शराब पीने का पैसा, बच्चों की तालीम का पैसा, फ्री पढ़ाएंगे।
तुम्हारे बच्चों को वजीफा देंगे, बाप को भी वजीफा देंगे, नई गाड़ी दे देंगे। जितने बातिल और गुमराह फिरके हैं, याद रखना, इन सब की आदत यह है, ये अपने लोगों में, अपने में लोगों को शामिल करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते। जितने बातिल हैं, यहूदी ईसाई तो छोड़िए, मुसलमानों में भी ऐसे हैं। पैसे के बल पे उन्होंने कहा आमीन जोर से कहा करो, इतना पैसा मिलेगा, रफ़ा-ए-दैन करके नमाज पढ़ो। ये हुआ, ये हो रहा है। सऊदी अरब में ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कहा, वर्षे में काम करोगे तुम, वर्षे में काम करने के तुम्हें कितने पैसे, इतने पैसे मिलते, मेरा काम करो तुम, तुम्हें इससे ज्यादा मिलेंगे। क्या करना है, हदीस के नाम पर लोगों को मिसगाइड करना है, कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का फितना माल है, इस माल की वजह से बहुत से लोगों को ईमान खरीदा गया, बेचे गए लोग, बिके, और आज भी बिक रहे हैं। ईमान बड़ी चीज है, उसकी कीमत पूरी दुनिया और कायनात की कोई चीज नहीं हो सकती। बड़े अंधे हैं, बड़े बहरे हैं, बड़े जालिम हैं वो लोग, चंद ट्रकों के बदले में अपना ईमान बेच रहे हैं। तो ये क्या कादियानी भी लोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, पैसा बट रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उससे बड़ा जालिम कोई नहीं, मन इफ्तरा अलल्लाहि कदिबा, जो अल्लाह पर झूठ बोले और कहे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और हालांकि नबी नहीं बनाया, और कज़्ज़ब भी आयाती, उससे भी बड़ा कोई जालिम नहीं जो सच्चे नबी को पहचान ले और कहे हम आपको नहीं मानते। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, आज तो ऐसे लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, उनकी इज्जत है, उनका इक़्तिदार है, उनके बाद दौलत की रेल पेल है। अल्लाह फरमाता जितना मुक़द्दर में लिखा है उतना तो उनको मिल के रहेगा। आखिरत में उनकी खैरियत नहीं है, और आखिरत तो बाद में होगी, बरज़ख में उनकी खैरियत नहीं है, मौत के वक्त ही से उनकी धुनाई शुरू हो जाती है। क्या कहा खुदा ने, सुनिए, अल्लाह फरमाता है उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ये वो लोग हैं जिनको मिलकर रहेगा उनका हिस्सा जो मुक़द्दर में लिखा हुआ है। जितनी रुसवाई, जितनी जिल्लत, जितनी दौलत, जितना इक़्तिदार, जितनी हुकूमत, ये तो दुनिया में मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरत से पहले बरज़ख मौत है, मौत ही के वक्त हकीकत खुल जाएगी। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, यहाँ तक जब उनके पास आएंगे हमारे भेजे हुए फरिश्ते। कौन से फरिश्ते, जान निकालने वाले। यतवफ़ौनहुम, जो उनकी रूह कब्ज़ करेंगे, वो फरिश्ते उनसे कहेंगे हमें नहीं सुनाई देगा। फरिश्ते बात करेंगे, जिससे बात करेंगे हमें नहीं सुनाई देगा, जिससे बात करेंगे फरिश्ते उसी को सुनाई देगा। क्या फरिश्ते कहते हैं, क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहाँ है वो जिनकी तुम पूजा करते थे अल्लाह के अलावा, जिनको तुम हाजत रवा, मुश्किल कुशा, अपना बड़ा मानते थे, कहाँ है इस वक्त, बुलाओ, मदद का टाइम है। फरिश्ते कहते हैं। तो वो लोग जवाब में क्या कहेंगे, क़ालू ज़ल्लू अन्ना, वो कहेंगे जिनकी हम पूजा करते थे, जिनको बड़ा समझते थे, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, वो सब गायब हो गए, हम गलती में पड़े रहे, हमने कुफ्र किया, हमने शिर्क किया, मुजरिम हैं। व शहीदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और वो इकरार कर लेंगे अपने सिलसिले में कि हम काफिर थे, हम गलती में पड़े रहे, अब हमें होश आया, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और ये शिर्क है, हम इसमें मुब्तला रहे। मगर ऐसे वक्त में वो इकरार करेंगे जब इकरार करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब फायदा नहीं होगा, अब मर गए, अब उनसे क्या कहा जाएगा, ये तो कब कहा जाएगा, जब मरेंगे, जब जान निकाली जाएगी। जान निकालने के बाद उनसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार,
कहेगा उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फी उममिन, उन जमातों के साथ, कद खलत मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुकी, मिनल जिन्नि वल इंस, इंसानों और जिनों में से। कहाँ दाखिल हो जाओ? जहां वो दाखिल हुए वहीं चले जाओ। जैसे वो जहन्नम में गए तुम भी जहन्नम में चले जाओ। चुनाचे जहन्नम में सब जाएंगे, अगले और पिछले सब जहन्नम में, सारे जहन्नमी जाएंगे। जिन्होंने पहले कुफ्र किया, बाद में किया, जो सरदार थे, जो मुड थे, जो उनके रईस थे, जो उनके हेड थे, जो उनके गुरु घंटाल थे, जो उनके दावत देने वाले बड़े थे, जिनके पीछे पब्लिक चलती थी, तो गुरु भी जाएंगे और चेले भी जाएंगे। अल्लाह फरमाता यह सब पहले कौन जाएगा? गुरु, और बाद में चेले। मगर जब जहन्नम में ये लोग जाएंगे तो जो पहले से जहन्नमी मौजूद है, जब बाद में कोई जहन्नम में दाखिल होगा तो उससे कोई हमदर्दी नहीं होगी, अरे ये भी बेचारा यहाँ आ गया, ये नहीं होगा। बल्कि वो एक दूसरे पर लानत करेंगे। जैसे कुत्ता नहीं आ जाता है किसी इलाके में नया, तो क्या होता है? सब उसके ऊपर भौंकते हैं, वो उनके ऊपर भौंकता है। यही जहन्नम में मंजर होगा। क्या मंजर होगा? देखिए, अल्लाह फरमाता है कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, जब उसमें कोई उम्मत, कोई जमात जहन्नम में दाखिल होगी तो उसकी जो दूसरी जमात होगी, जो पहले से पड़ी होगी, वो उसके ऊपर लानत करेगी। ये मलून ये भी यहाँ आ गए, इनको भी यहीं आने को रह गया था, और वो कहेंगे तुम्हारी वजह से तो आए, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर लानत हो। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमिया, यहाँ तक जब सब के सब उसमें इकट्ठा हो जाएंगे। किसमें? कहाँ? अब देखना, कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे? चौक में? कहाँ? दावत में? कहाँ पे? जन्नत में। देखा आपने? क्या मजेदार सुनते हैं आप, हैं? हत्ता इज़ा दारकू फीहा, यहाँ तक जब सब के सब उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। क़ालत उख़राहुम लिउलाहुम, तो कहेंगे बाद वाले लोग पहले वाले लोगों से। पहले कौन गया? जो गुमराह करने वाले थे, जो हेड थे, जो जिम्मेदार थे, जो बड़े थे, जिन्होंने गुमराह किया। और पीछे कौन गया? उनके फॉलोवर, उनके पीछे चलने वाले। तो कहेंगे पीछे जाने वाले, किससे कहेंगे? उलाहुम, अपने गुरु लोगों से। क्या कहेंगे? रब्बना, अय हमारे रब, हाउलाई अज़ल्लूना, अय हमारे रब, इन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था। फातिहिम अज़ाबन ज़िअफ़ा, तो अल्लाह इनको डबल सज़ा दीजिए। हम जो जहन्नम में आए हैं इन्हीं की वजह से आए हैं। अल्लाह हम भी मुजरिम हैं, मगर ये डबल मुजरिम हैं, इन्होंने हमें गुमराह किया, तो इनको डबल सज़ा दीजिए। क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन, अल्लाह कहेगा घबराओ नहीं, सबको डबल सज़ा मिलेगी। उनको भी डबल सज़ा मिलेगी। क्यों? खुद गुमराह हुए और दूसरों को गुमराह किया। मगर ये जो बाद वाले जाएंगे इनको डबल क्यों मिलेगी? कहा इसलिए कि तुम गुमराह भी हुए, और जो तुमसे पहले गुमराह हुए थे, जिनको सज़ा मिली थी दुनिया में, उसके बावजूद तुमने अपनी आँखें कान खोले नहीं। कौम लूत बर्बाद हुई, कौम समूद बर्बाद हुई, सब इसी डगर पे चलने वाले लोग थे, लेकिन तुमने उनको देख के इबरत क्यों नहीं हासिल की? अल्लाह फरमाए लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन, हर एक को डबल सज़ा मिलेगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मतलब ये है, उनसे कहा तुम्हें नहीं पता है, तुम कह रहे हो उनको डबल सज़ा, उनको तो डबल सज़ा पहले से मिल ही रही है। वलाकिन ला तालमून, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है, तुम समझ रहे हो इनको डबल सज़ा मिल रही है, और ये सज़ा कम नहीं होगी बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह फरमाता है वक़ालत उलाहुम लिउख़राहुम, तो कहेंगे पहले लोग। कौन? पहले लोग। पहले लोग का मतलब जो मुक़्तदा थे, पेशवा थे, रईस थे। तुमने मेरे बारे में अल्लाह से कहा इनको डबल सज़ा दो, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? तुमने जो मेरी शिकायत की इनको डबल सज़ा दो, तो तुम्हारा क्या भला हो गया इसमें?
क्या कहेंगे? वक़ालत उलाहुम, और कहेंगे पहले लोग, लिउखराहुम, बाद वालों से, फमा कान लकुम अलैना मिन फज़लिन, तुम्हें हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं हुई, हमें डबल गुना सज़ा मिली, तुम क्या बच गए? मिली तो तुमको भी है। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तक्सिबून, तो चखो अज़ाब उन आमाल की वजह से तुम दुनिया में किया करते थे। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, हमारे हुक्मों को झुटलाया, वस्तकबरू अन्हा, और उनसे तकब्बुर किया, यानी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हकीकत सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई, मगर फिर भी माना नहीं। जितने यहूदी थे, हर यहूदी जानता था कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी है, और वही नबी हैं जिनके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी, और ईसाई जानते थे ये वही नबी हैं जिनके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम नाम लेकर के खुशखबरी सुनाई थी। और ये नहीं कि अल्लाह के नबी का नबूवत का दावा करने के बाद जानते हो, बल्कि नबी पैदा हुए और जान लिया। अल्लाह के नबी को देखा बचपन में और पहचान लिया। जिस रोज आप पैदा हुए उसी दिन यहूदी आया, कोई बच्चा पैदा हो, कहा देखा और देखते ही बेहोश हो गया, कहले आज नबूवत हमारी बिरादरी से निकल गई। आप देखिए कैसे आखिरी नबी को पहचानते थे। अबू तालिब जब ले गए सफ़र शाम में, तिजारत के सफ़र में, तो वहाँ राहिब ने कहा ये होने वाले नबी हैं, इनको आगे न ले जाइए, यहूदी पहचान लेंगे तो कत्ल कर देंगे। हालांकि अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया। सब जानते थे मगर जालिमों ने माना नहीं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वस्तकबरू अन्हा, और उनसे तकब्बुर किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलियल जमलु फी सम्मिल ख़ियात, और वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। जिस तरह ऊँट सुई के नाके में दाखिल कभी नहीं हो सकता, ऐसे ये लोग जन्नत में कभी नहीं जा सकते। यहाँ तक कि आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? हदीस में आता है, हज़रत बरा इब्न आज़िब की रिवायत है, फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, और ज़ाहिर है नबी के ज़माने में इंतकाल हुआ तो किसका हुआ? सहाबी का। तो कहले हम सब लोग जनाजे के लिए गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान, तो कब्र अभी तैयार नहीं हुई थी। हुजूर बैठ गए इंतज़ार में, हम लोग भी बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लकड़ी थी, एक तिनका था, उससे ज़मीन जो है आप कुरेदने लगे। फिर आपने फरमाया सुनो, जब किसी नेक आदमी का इंतकाल होता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं बड़े खूबसूरत नूरानी चेहरों के साथ, बड़े खूबसूरत चेहरे, और दूर से उसे ऐसा नज़र आता है जैसे चिराग जल रहे हैं। वो धीरे धीरे करीब आते हैं और उस मरने वाले के चारों तरफ बैठ जाते हैं। फिर आखिर में मलकुल मौत आते हैं, वो सरहाने बैठ जाते हैं, और उनके साथ में जन्नत का कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। फिर वो जन्नत का जो रुमाल होता है रेशमी, उसकी नाक पे डालते हैं और कहते हैं ऐ पाकीज़ा रूह, पाकीज़ा जिसमें जो रहती थी, अपने रब की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राज़ी है, खुश है। ये कहते हैं रूह बेचैन हो जाती है निकलने के लिए। ऐसे निकलती है रूह, अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे मशकीदे में पानी भरा हो और मशकीदा उल्टा टंगा हो और उसका ढक्कन उसका बंद कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो पानी उसमें से कैसे निकलता है? एकदम से सब खलखल निकल जाए। ऐसे रूह आसानी से निकल जाती। फिर मलकुल मौत उस रूह को अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद छोड़ते, थोड़ी देर में जो उनके साथ में फरिश्ते होते हैं वो फरिश्ते मलकुल मौत के हाथ में उसको रहने नहीं देते, अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर जन्नत का जो कफन होता है उस कफन में उसको रखते हैं
और लेके बड़ी तेजी के साथ आसमानों की तरफ चलते हैं। आसमान का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। आसमान का दरवाज़ा खुल जाता है तो जो उस पर फरिश्ते हैं वो कहते किसकी रूह है, इतनी उम्दा खुशबू आ रही है ज़मीन की तरफ से आने वाली रूह में, ये किसकी खुशबू है, किसकी रूह है। तो फरिश्ते उसका नाम बताते हैं, जो अच्छा सा नाम उसका होता है दुनिया में लिया जाता है, और वो रूह ऊपर आसमान दूसरे आसमान की तरफ चढ़ाई जाती है। वो फरिश्ते जो पहले आसमान के थे उसके साथ में चले जाते हैं। यानी जुलूस बन रहा है, जैसे जनाजे में लोग शामिल होते जाते हैं, ये वहां जनाजा जा रहा है, रूह का जनाजा। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, वहां के फरिश्ते शामिल, हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं ये किसकी रूह है, कितनी उम्दा खुशबू आ रही। यहां तक कि 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा बंदा है, इसकी रूह को आला इल्लीन में रख दो, जहां नेक बंदों की रूहें हैं, नामे आमाल इसका वहीं रख दो, और इसकी रूह को कब्र की तरफ वापस कर दो। हमने उसी से पैदा किया है। अब कब्र में रूह वापस आती है। जैसे कब्र में रूह वापस आती, 2 फरिश्ते आके उसको उठा के बिठाते हैं, और बिठाने के बाद उससे सवाल करते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा रब क्या है? मेरा रब अल्लाह है। वमा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम है। वमा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते हो? ये हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला ये अल्लाह के रसूल है? कहा मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने बिल्कुल सच कहा। इसके नीचे जन्नत का बिस्तर बिछाओ, जन्नती कपड़े पहनाओ, और इसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो, उधर से खुशबुएं आने लगती हैं। अब वो बंदा क्या कहता है? अकीम रब्बी अस्सा, ऐ मेरे मालिक क़यामत जल्दी से कायम कर दीजिए। एक रिवायत में ये भी है, वो कहता है ऐ अल्लाह मुझे घर वालों के पास जाने दीजिए, वो इंतज़ार में होंगे ताकि उनको हम बता दें मेरे साथ अच्छा मामला किया जाता है। फिर आपने फरमाया जब बुरा आदमी मरता है तो फरिश्ते आते हैं डरावनी शक्ल में, एक टाट लेकर आते हैं, बदबूदार टाट, और बैठ जाते हैं उसके पास, और उसकी रूह अंदर छुपने लगती है। मलकुल मौत कहते हैं ऐ खबीस रूह, जो खबीस जिस्म में थी निकल, ऐसे रब की तरफ जो तुझसे नाराज है। और इस तरह उसकी रूह को खींचते हैं जैसे भीगी हुई रुई की गांठ में कोई सलाख घुरस दी जाए लोहे की, और फिर उसे खींचा जाए। साथ में रुई की रेशे भी आते हैं, उसकी रगें भी खींचती चली आती, और फिर उस टाट के अंदर उस रूह को लपेट देते हैं। फिर लेके उसे तेजी के साथ चलते हैं। जब आसमान के दरवाजे खुलवाते हैं तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाते, उस रूह को पटक दिया जाता है। यहाँ तक कि 7 ज़मीन के नीचे एक मकाम है सिज्जीन, वहाँ तमाम बुरे लोगों की रूहें हैं, वहाँ उसकी भी रूह जाती है, नामे आमाल उसका जमा होता है, और कब्र में फरिश्ते आ जाते हैं। और कब्र में जैसे ही फरिश्ते आते हैं और उससे पूछते हैं मन रब्बू का, कौन तेरे? वो कहता हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं पता, हाँ ला अदरी, हर सवाल के जवाब में। अल्लाह का कज़बा, इसने झूठ बोला है, इसके नीचे जहन्नम का बिस्तर बिछाओ, आग के कपड़े पहनाओ, जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो, और उधर से वो सब आने लगती लपट और बदबू। और जिस फरिश्ते जिधर से गुजरते फरिश्ते की इतनी बदबूदार रूह है, किसकी रूह है, उसका बुरा नाम बताया जाता। सब उसके ऊपर लानत और मलामत करते हैं। कुरान की आयत फिर अल्लाह के नबी ने पढ़ी, क्या पढ़ी? ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ऐसे बुरे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाते। वला यदखुलूनल जन्ना, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट दाखिल हो जाए सुई के नाके में। न ये होगा और न ये होगा, और क्या चीज़? न ये होगा न वो होगा, ये नहीं होगा मतलब, अरे
न ये होगा न वो होगा। ये क्या नहीं, मुस्लिम बताएंगे, न ये होगा न वो होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आप नहीं बता पाए, देखिए मुस्लिम ने बताया। न ऊंट सुई के नाके में दाखिल होगा कभी, और न ये काफिर आदमी जन्नत में कभी दाखिल होगा। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, और हम ऐसी सजा देते हैं मुजरिमों को। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, उनके लिए आग का बिस्तर होगा। और मिन फौक़िहिम गवाश, और उनके ऊपर ओढ़ना भी आग का होगा। गाशिया कहते हैं जो ऊपर से चादर ओढ़ी जाती है, तो फिराश जो नीचे बिछाया जाता है, नीचे भी आग और ऊपर भी आग। वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन, इसी तरीके से हम सदा देते हैं जुल्म करने वालों को। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, अल्लाह फरमाता है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो अच्छे काम किए हैं हमने सबको करने का हुक्म दिया है, मगर अच्छे काम करने का हुक्म दिया हमने किसी ऐसी चीज़ का हुक्म बंदों को नहीं दिया जो जिसकी बंदों में करने की ताकत न हो। झूठ न बोलो, कहा है, अगर चाहे तो झूठ न बोले मगर बोलता है। नमाज पढ़ो, चाहे तो नमाज पढ़ सकता मगर नहीं पढ़ता। सूद न लो, चाहे तो न ले मगर लेता है। अल्लाह फरमाता हमने जितने भी जन्नत वाले काम करने का हुक्म दिया है, कोई उनमें हुक्म ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। आसान कर दिया अल्लाह ने। कैसा आसान किया, अल्लाह अकबर। कहाँ नमाज में खड़े होना फर्ज है। फर्ज नमाज में ताकत के बावजूद अगर आदमी खड़ा नहीं होगा और नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। ट्रेन में लोग तख्ते पे बैठ के नमाज पढ़ लेते आराम से, खड़े होने की ताकत है, नमाज नहीं होती। प्लेन में नहीं होगी, खड़े होने की ताकत है और फिर भी बैठ के पढ़ लो तुम। लेकिन जब ताकत न रहे तो क्या कहा, अब बैठ के पढ़ लो। बैठने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ लो। पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो। पैर धोने में दिक्कत है, सर्दी का मौसम है, चमड़े के मोजे पहन लो। है आसानियां। जो करना ही न चाहे तो हजार बातें हैं। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ज़कात देना फर्ज है। 40 लाख हैं तो कितनी देना है, 1 लाख देना है। 40,000 बचे, अब भी 1 लाख देना है। बोलो अब कितनी देना है, हिसाब नहीं जोड़ पा रहे हैं। अब कितनी देना है, अब 1,000 देना। अब क्यों नहीं 1 लाख देना है भाई, 1 लाख के मालिक तो 1 लाख कहाँ था। अब कम हो गई तो घटा दी हमने, और कम हो गई, यहां तक कि 52.5 तोला चांदी के बराबर भी न रही। कई साल नहीं देना है ज़कात। ये आसानी है या नहीं है। ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी आदमी को ऐसा हुक्म नहीं देते जिसकी करने में उसमें ताकत न हो। लिहाजा जिन लोगों ने ये काम कर लिए, अल्लाह फरमाता है उनके मज़े हैं कैसे, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नती लोग हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जन्नत पे तो जाएंगे मगर सारे जन्नती बराबर नहीं। जन्नत में दर्जे हैं, एक जन्नत के दर्जे में दूसरे जन्नत में इतना बड़ा फ़र्क है जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क। किसी को आला दर्जा मिला, किसी को कम दर्जा मिला, मगर दुनिया में जीना मुश्किल है। किसी का कारोबार चला, किसी का नहीं चला, किसी का मकान बन गया, किसी का नहीं बना, किसी की गाड़ी अच्छी, किसी की नहीं है। जीना मुश्किल है। क्यों? लोग बातें बनाएंगे, हसद करेंगे, हमें चाहे मिले ना मिले मगर इससे भी छीन जाए। हमारी दुकान चले ना चले, इसके वहाँ कोई कस्टमर ना आए। जैसे कुबड़े से किसी ने पूछा तुम्हारा कुबड़ सही हो जाए, ये दुनिया कुबड़ी हो, कल मेरा सही ना हो सब कुबड़े हो जाए।
ये हसद है। और ये हसद बुरे लोगों में नहीं होता है सिर्फ, ये तहज्जुद गुजारों में होता है, ये नमाजियों में होता है, ये हाफिज़ों में होता है, ये आलिमों में होता है, ये बुजुर्गों की औलाद में होता है, ये नबियों की औलाद, अरे क्या कर रहे हो भाई, ये नबियों की औलाद में होता है, ये नबियों के भाई में होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर, उनके भाइयों ने उनसे हसद किया। वो पैगंबर थे, उनके वालिद भी, अब उधर देखो खिड़की वो खोलना है वो भी देखो, जैसे कोई नई चीज़ हो। एक तो उन्होंने पहले उंगली उठा उठा के सब लोगों को मुतवज्जे किया और फिर सब देखने लगे। तो क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर, सारे भाई मतलब पैगंबर के भाई, पैगंबर के बेटे, हसद किया उन्होंने। ये बीमारी किसी को भी लग सकती। फरमा दुनिया में है, जन्नत में किसी को कितना भी ऊंचा मकाम दे दिया जाए, जन्नत में किसी को किसी पर हसद नहीं हो। अल्लाह फरमाता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार, और हम निकाल देंगे वो गुबार जो दिलों में होगा, रहेंगे ऐसी नहरों में, ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। एक मतलब ये। दूसरा मतलब, कभी कभी नेक लोगों में भी आपस में दिलमैली हो जाती है, दोस्तों में हो जाती है, नेक लोगों में भी हो जाती है। अल्लाह फरमाता जन्नत में जाने के बाद ये थोड़ी सी जो दिलमैली है ये भी ख़त्म कर दी जाएगी। एक हदीस में आता है कि पुलसरात के ऊपर जो है नेक लोग चढ़ेंगे, वहीं पर आखिर में ये मामला होगा, भाई किसी का तुम्हारे ऊपर हक है, इनसे क्या शिकायत है, बदला ले लो। बिल्कुल पाक साफ करके फिर आगे जाने दिया जाएगा। एक रिवायत में है कि जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो वहां 2 चश्मे बह रहे होंगे। कहा जाएगा इसमें से पियो, इसमें नहाओ। जैसे आदमी वो चश्मे का पानी पिएगा, दिल के अंदर जो मैल था, कुदूरत थी, नफरत थी, बोझ था, अदावत थी, शिकवे थे, शिकायत थी, सब खत्म। और दूसरे से नहाएगा तो बिल्कुल उसका जिस्म ही बदल जाएगा, रूह उसकी ताज़ा हो जाएगी, अब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वरज़ाना, और हम निकाल लेंगे जो उनके दिलों में गुबार होगा, तजरी मिन तहतिल अनहार, और वहाँ वो रहेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। हज़रत अली ने फरमाया ये आयत हमारे बारे में है, हज़रत तलहा के बारे में है, ज़ुबैर के बारे में है, उस्मान गनी के बारे में है। अगर दिल में ज़र्रा, सब अशरे मुबश्शरा में से सब सहाबा, सब जन्नती, अगर थोड़ी बहुत शिकायत भी हुई, शिकायत किससे होती है, अपनों से होती है, गैरों से, किससे होती है, अरे अपनों ही से होती। थोड़ी बहुत अगर शिकायत हुई ये भी ख़त्म कर दी जाएगी, फिर जन्नत में दाखिल किया जाए। और जब जन्नती जन्नत में पहुँचेंगे तो कहेंगे क्या, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कहेंगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इसकी तौफ़ीक़ दी। ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, तहज्जुद, ये हम कहाँ कर पाते। ये हमें अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया भी और करने की हिम्मत भी दी और तौफीक भी दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इसकी तौफीक दी। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, और हम हिदायत नहीं पा सकते थे, हम जन्नत के इन मकामात तक नहीं पहुँच सकते थे अगर अल्लाह ने हमें हिदायत न दी होती। कहाँ हम और कहाँ ये जन्नत के मकामात, कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। कहाँ मैं और कहाँ ये कैफे ईमा, मेरे अल्लाह तेरी मेहरबानी। अल्लाह ये सब आपकी करम है, आपकी बरकत है। नमाजी हम मुसलमान, वो जो नमाज नहीं पढ़ने आए वो भी मुसलमान। हम आए तो कैसे आए, अल्लाह का करम है, उसने हमें भेज दिया। वो नहीं आए, उनको नहीं भेजा, इसमें हमारा कमाल थोड़ी है।
फिर क्या कहेंगे, लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़, वाकई अल्लाह तेरे पैगंबर हमारे पास सच्चा पैगाम लेकर के आए, हमने उसे मान लिया, तेरी तौफीक से माना, उनकी हिदायत पर अमल किया, तेरी तौफीक से अमल किया। बंदे जैसे ही ये कहेंगे आवाज़ आएगी, नूदू अंतिल कुमुल जन्ना, पुकार कर कहा जाएगा ये जन्नत तुम्हें दी गई, तिलकुमुल जन्ना उरिस्तुमूहा, इस जन्नत को तुम्हें वारिस बना दिया गया, बिमा कुंतुम तामलून, उन आमाल के बदले में जो तुम दुनिया में कर रहे थे। हालांकि ये भी तय है जन्नत जिसको मिलेगी वो अमल की वजह से नहीं मिलेगी, काहे की वजह से मिलेगी, अल्लाह के फजल की वजह से मिलेगी। लेकिन अच्छे अमल ये अल्लाह के फजल की अलामत हैं, जिस पे अल्लाह का फजल होने वाला होता है अल्लाह दुनिया में उसको अच्छे काम करने की तौफीक दे देते हैं, आमाल बेकार नहीं है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, गाड़ी तो अल्लाह की रहमत से चलती है, गाड़ी जो चलती है अल्लाह की रहमत से चलती, और हमारे आमाल क्या हैं, ये झंडी है, कौन सी, हरी झंडी हुई तो ट्रेन चल पड़ी और लाल हो गई तो रुक गई। लेकिन ये झंडियां नहीं चलाती हैं, कौन चलाता है, स्टीम चलाती है। जन्नत में हमें कौन पहुंचाएगा, अल्लाह की रहमत पहुंचाएगी। और ये आमाल क्या हैं, अलामत है, निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो जन्नत में पहुंचाने वाले हैं, और उन कामों से अल्लाह हर ईमान वाले की हिफाजत फरमाए जो जहन्नम में पहुंचने का वसीला और ज़रिया बनते हैं। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। मोहम्मद याहिया की वालिदा की तबीयत ख़राब है, एहसान की तबीयत ख़राब है, नसीम की तबीयत ख़राब है, आराफ की वालिदा की तबीयत ख़राब है, सुमैया खातून की तबीयत ख़राब है, और बहुत सारे अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस दर्स कुरान को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसकी बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, गलत मुक़द्दमात में माखूज़ लोगों को इज़्ज़त के साथ उजलत के साथ रिहाई अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह कुरान और सुन्नत की तरफ पूरी उम्मत को मुतवज्जे फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब की कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की, वतन की, शहर की फ़िरक़ा परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम फरमा। ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।